अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी अपनी इस ईबे की वीडियो में हम बात करें कि जो जो टूल्स और एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल है, लेकिन मेनली जो मैं या मेरी टीम जो यूज़ करती है मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जिक एनालिटिक्स, ठीक है। फिर है ब्लू केयर। जिक एनालिटिक्स जो है ये प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है। सबसे ज़्यादा ये टूल जो है या स्टॉक्स की या जो प्रोडक्ट्स चाइना से अवेलेबल हों उनके लिए जो होता है, या जो लोग जो अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास है ब्लू केयर। ब्लू केयर बेसिकली एक ट्रैकिंग कंपनी है। ये इसका मेनली काम क्या करते हैं कि हम अमेज़ोन की जो ट्रैकिंग आईडीज़ हैं वो डायरेक्टली ईबे पे अपलोड नहीं कर सकते, तो अमेज़ोन की ट्रैकिंग आईडीज़ डायरेक्टली ईबे पे अपलोड नहीं होती, तो हम ब्लू केयर के साथ उस अपना अमेज़ोन बायर अकाउंट को की जो ईमेल है उसको लिंक कर देते हैं। तो ये जो है ट्रैकिंग आईडीज़ अमेज़ोन की कन्वर्ट करके ब्लू केयर हमें दे देता है, और फिर हम ये ट्रैकिंग आईडीज़ जो हैं ईबे पे अपलोड कर देते हैं एज अ ब्लू केयर शिपिंग कंपनी, ठीक है। और उसके बाद टेरापी भी एक प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है, लेकिन ये क्या कहते हैं ईबे का अपना टूल है, ईबे ने खुद दिया हुआ है, ईबे के अकाउंट के अंदर होता है। और इस काइंड ऑफ जंगल स्काउट अकाउंट, ठीक है, ये आपको ईबे की जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी प्रॉपर हर कीवर्ड के अगेंस्ट सेल सब कुछ दिखा रहा होता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, ठीक है। उसके बाद जो है एड ऑन डीएस, ये बेसिकली स्टॉक की जो क्वांटिटी अवेलेबल है अमेज़ोन पे वो बता रहा होता है कि जब हमने क्या कहते हैं अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट सोर्स करके हम लिस्ट कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि उसमें कितना जो है स्टॉक लिस्टिंग पे अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद ऑटो डीएस जो है ये बेसिकली एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि बेसिकली पूरे स्टॉक की प्राइसेस और स्टॉक की क्वांटिटी को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है कि लेट्स सपोज अमेज़ोन का जो आइटम आपने लिस्ट किया था वो ऑटो स्टॉक हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ईबे पे जो आपने आइटम लिस्ट किया हुआ है उसको भी ऑटो स्टॉक कर देगा। अगर अमेज़ोन पे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी उस हिसाब से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। इसको आपको ईबे के अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जिकन एनालिटिक्स देख लेते हैं। ये देखें जी, ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है, जिक एनालिटिक्स का। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे आके आप क्या कहते हैं थीम वगैरह आपने चेंज करना हो, और उसके बाद क्या कहते हैं ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जो ईबे की हैं आपने कहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। फिर है जी प्रोडक्ट रिसर्च पे आते हैं आप। प्रोडक्ट रिसर्च पे आके आपने अच्छा, ये ईबे और अली एक्सप्रेस दोनों से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आए ईबे पे, जो सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है मैंने वो देखना है। टॉयज़ कीवर्ड डाला आपने और आपने सिंपल सर्च कर दिया। ये देखें जी। उसके बाद आपने क्या किया, ये 100 आइटम्स इसने दिए आपको, आपने सब पे चेक लगाया और आपने कहा जी मिनिमम प्राइस जो है वो $10 से $50 होनी चाहिए। और उसके बाद मिनिमम फीडबैक सेलर की 10 हो या 1000 हो मैक्सिमम, ठीक है। एक दफ़ा फिर सर्च करते हैं फ़िल्टर लगा के, ये आ गया। अब आपने जिक सिलेक्शन करनी है और उसके लिए सबसे पहले आपको सारे आइटम्स को चेक लगाना पड़ेगा। ये देखें जी 100 लिस्टिंग्स, सेल थ्रू रेट क्या था 300%, $31,000 की ये 100 लिस्टिंग्स जो हैं वो सेल्स हुई हैं, ठीक है। 100 लिस्टिंग्स ने इतनी सेल की है 30 डेज़ में। कीवर्ड जो था वो टॉयज़ था। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस ये है, ठीक है। सक्सेसफुल लिस्टिंग जो सेल्स हुई हैं वो 83% है, और 23 ऑर्डर्स जो हैं वो बेसिकली आए हैं। ये 2300 क्वान्टिटीज़ जो हैं वो सेल्स हुई हैं। सबसे ज़्यादा 10 तारीख को 254 पीस बिके हैं, फिर 157 पीस, ये सारा मार्केट सेल्स ट्रेंड दिखा रहा है आपको। फिर ये किस सेलर की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं ये वो दिखा रहा है। बिग रॉप्स, हैम हैक, इन सब सेलर्स के ना यूज़र नेम है, ठीक है। अब आप आएँ तो ये देखें टोटल सेल्स 394, ये अमाउंट ऑफ सेल्स 189, ये शिपिंग ये लोकेशन आ रही है उसकी, ठीक है। ऐड सप्लायर प्रोडक्ट मैनुअली अगर आपने करना है, स्कैन करना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं प्राइस का फ़िल्टर लगा लेता हूँ कि मेरे 0.99 वाला तो मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर है $42 में, $40 में, ये 51 सेल्स हुई हैं $32 का। और ये टॉयज़ ऑफ 3 4 5 6 7 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये सेलर ये सेलर है
ये उसके फीडबैक्स हैं, और ये जो है क्या कहते हैं क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। और ये शिप यूनाइटेड स्टेट से कर रहा है। इसी तरह ये सारे आइटम जो हैं आप आपको आइटम मिल जाते हैं, और इस तरह से फिर आप इनको ओपन करके और मज़ीद भी चेक कर सकते हैं और इनको सोर्स कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज अब मुझे ये सेलर है, या मैं आता हूँ टोटल सेल्स में जिसकी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई हुई है, ठीक है। मैं आता हूँ, मुझे ये सेलर जो है ये इसको देखना है कि इसके कितने जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, मतलब कि आइटम्स कौन से और भी हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, या मुझे इसको स्पाई करना है और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे देखने हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, स्कैन सेलर यहीं से करता हूँ, या मैं आके ये कंपटीटर रिसर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें इसने भी वही किया। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ ये यूज़र नेम डालता हूँ, ठीक है, सेलर का, तो यहाँ से भी मुझे सेम डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सेल अर्निंग $140 की इसकी सेल हुई है, सोल्ड आइटम्स 141 थे, एक्टिव लिस्टिंग्स 83 हैं, ठीक है। ये इसका फीडबैक स्कोर है, 2 लिस्टिंग जो हैं वो इसकी सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, ठीक है। एवरेज प्राइस, अच्छा इसके आइटम्स ही जो हैं ये एक्टिव लिस्टिंग, लेकिन ये वो दिखा रहा है जो सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं, ठीक है। ये 180, लेकिन ये बहुत मतलब कि $0.99 वाले आइटम जो है वो सेल कर रहा है, और 1800 सेल किए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये चाइना से मंगा रहा होगा। और उसके बाद आप जो है इधर से कैटेगरी रिसर्च भी कर सकते हैं, सही है। ये देखें ये आ गया सबसे, ये देखें कैटेगरी के स्कोर, ये देखें स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके अगर आपने कोई आइटम लिस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट करके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो वो प्राइस है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, $24 पर मंथ में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टर पैक, उसमें क्या होगा, आपके पास ईबे रिसर्च टूर होगा, अली एक्सप्रेस का रिसर्च टूर होगा, ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग या वेबिनार्स जो हैं वो होते हैं, और लाइव चैट सपोर्ट होगी, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड आता है इनका, वो $42 में है। उसमें क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं, होलसेलर सप्लायर डेटाबेस आ जाती है आपको, 500 बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम्स ये खुद दे देता है आपको और एक अली एक्सप्रेस से ग्रोथ स्कैनर जो है वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह इंटरप्राइज आ जाता है, ओबियसली फिर ये सारी उसमें उसकी डाटा है, ठीक है। कि आपके बहुत सारे जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये जो है ये वाला लेके अपनी पूरी टीम को अलग अलग भी दे सकते हैं, सही है। अच्छा जी, ये दो ये हो गया। उसके बाद आते हैं जी ब्लू केयर का। अब ब्लू केयर ये है कि जैसे अब टेरापिक था, सॉरी एनालिटिक्स था, कि आप आए आपने लॉगिन किया प्रॉपर, उस तरह से ब्लू केयर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका सब बहुत सिंपल सेटअप है। बस वो ये है कि आपने अपने पेपैल से, ये इनका पार्सल क्रेडिट एट bluecare.express, ठीक है, ये इनका पेपैल ईमेल है, ठीक है। यहाँ से आपने इनको पेमेंट सेंड करनी है $10 की, ठीक है। अच्छा, और जब आपने इनको पेमेंट सेंड करनी है ना, तो आपने यहाँ पे अपना सॉरी ईमेल अकाउंट जो है वो देना है इनको, जिस पे आपका अमेज़ोन का बायर अकाउंट बना हुआ है, ताकि ये उसी पे ही आपका ब्लू केयर का अकाउंट सेटअप हो जाए, और ये आपको ट्रैकिंग आईडीज जो है वो डायरेक्टली उसी में कन्वर्ट करके भेजते रहें। लेट्स सपोज मेरा जो है hasnan@gmail.com जो है, इस पर मेरा अमेज़ोन का बायर अकाउंट बना हुआ है, सही है। तो अब आपने कंटिन्यू करके नोट में ये डाल दिया, ठीक है, और पेमेंट आपने जो है इनको सेंड कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपको, ये देखिए अगर मैं सर्च करूं, ये देखिए ये ट्रैकिंग आईडी जो है वो कन्वर्ट होके आ रही हैं, और अकाउंट जब हमने पहली दफ़ा सेटअप किया था तो क्या ईमेल आती है, ये देखें पेमेंट रिसीव $10 की हमने पेमेंट की थी, ठीक है, फ्रॉम मोहम्मद अशरफ, ये हमारे पेपर का नेम है, और ये जीमेल जो है वो हमने यूज़ किया था, सही है। और ये 200 रेगुलर क्रेडिट्स होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि कोई साइन अप नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, आपने $10 की पेमेंट की, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये क्रेडिट्स जो हैं वो आपको दे दिए, ठीक है। जब भी आपको एक ट्रैकिंग आईडी रिसीव होगी ब्लू केयर की तरफ से, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ये क्रेडिट्स जो हैं वो आपसे चार्ज करे होंगे, तो आपको $10 में इतने मिले हैं, 200 रेगुलर क्रेडिट्स, ठीक है। ये आपके जो हैं 1-2 महीने आराम से गुजार देते हैं, सही है। और ये इस तरह से, ये देखें ट्रैकिंग आईडी जो है आपको रिसीव हो रही है।
50 क्रेडिट्स आपको फ्री में भी मिलते हैं, सही है। और ये हमारे रिमेनिंग जो थे $150 रेगुलर 150 रेगुलर क्रेडिट्स भी मिल रहे थे। अब ये जो हमारा अमेज़ोन का अकाउंट ऑर्डर आईडी है, उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो है हमें ट्रैकिंग आईडी यहाँ रिसीव हुई है, ये देखें, ठीक है। कुछ इस तरह से आती है, आपने सिंपल कॉपी करके ये ट्रैकिंग आईडी जो है ईबे पे अपलोड कर देनी है। अच्छा, इसको ये वाला सेटअप करना है बहुत इजी है, ये सारा जीमेल की सेटिंग से होता है, ठीक है। तो इसकी भी मैंने फाइल है हमारे पास, ठीक है। ये इनका AMZL ट्रैकिंग ग्रुप है, ठीक है। वहाँ से आप इनसे क्या कहते हैं, इनकी सपोर्ट भी आप ले सकते हैं और वहाँ से आपको ये सेटिंग करना भी बता देंगे। अच्छा, फिर भी मैंने ये एक फ़ाइल इनकी डाउनलोड की हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपने सेटिंग में आना है जीमेल की, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्डिंग में आना है, आपने ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस करना है, ठीक है। और ये जो एड्रेस है क्लाइंट डिस्पैच notifications@bluecare.express जो है वो आपने फॉरवर्डिंग एड्रेस में ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद उसको प्रोसीड कर देना है। ये एक कंफर्मेशन कोड आपको आएगा आपकी जीमेल पे, ठीक है, वेरिफिकेशन का कि आपने फॉरवर्डिंग लगाई है। ये जीमेल ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। ओके कर दिया आपने, फिर आना आपने फिल्टर्स एंड ब्लॉक एड्रेस में, ठीक है। क्रिएट अ न्यू फिल्टर, आपने न्यू फिल्टर क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, जब अमेज़ोन आपका जो ऑर्डर है वो जब शिप करता है तो एक स्पेसिफिक ईमेल से आपको ईमेल आती है कि जी आपका आइटम जो है वो शिप हो गया, ठीक है। ये देखें, तो वो हर कंट्री की डिफरेंट होती है। यूएसए से अगर आप यूएसए में अमेज़ोन से बाय कर रहे हैं तो इस ईमेल से आपको ईमेल आती है कि जी आपका आइटम जो है वो शिप हुआ है, ठीक है। वो है शिपमेंट ट्रैकिंग amazon.com। फिर इसी तरह कनाडा की है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, ठीक है। अच्छा, ये आपने शिपमेंट ट्रैकिंग आई अमेज़ोन से, ठीक है। ये वाली ईमेल जो है आपने यहाँ पे फिल्टर में डाली, क्रिएट अ फिल्टर विद दिस सर्च, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉरवर्ड इट टू क्लाइंट डिस्पैच नोटिफिकेशन। अब ये क्या होगा बेसिकली कि जितनी भी आपके आइटम्स जो हैं वो शिप होंगे, जब भी वो ये इस ईमेल से आपको ईमेल आएगी, वो ऑटोमेटिकली ब्लू केयर को जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और ब्लू केयर उसके अगेंस्ट उसको ट्रैकिंग लिंक ओपन करके आपको जो है न्यू ट्रैकिंग आईडी दे देगा, जो कि आप ईबे पे अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा सेटअप है, आप एक दफ़ा करेंगे आपको समझ आ जाएगी, सही, ठीक है। और इनका फेसबुक का ग्रुप भी है AMZL ट्रैकिंग सपोर्ट के नाम से, ठीक है। आप वहाँ जाके इनकी क्या कहते हैं वो सपोर्ट अगर आपने इनसे लेनी हो या कुछ भी आपको मसला आ रहा हो, आपको ट्रैकिंग आईडीज़ ना आ रही हो या आइटम डिलीवरी शो ना हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप वहाँ जाके इनसे पूछ सकते हैं और ये आपको फ़ौरन आपकी जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास टेरापिक। अब टेरापिक जो है वो ईबे का अपना कोर्स है, सही है। ये देखें जी, ये रिसर्च में आके टेरापिक प्रोडक्ट रिसर्च में आना है आपने, ठीक है। ये अब आपने देखना है कि आप कौन सी वेबसाइट पे सर्च करना चाह रहे हैं, मतलब कि कौन सी मार्केट प्लेस पे सर्च करना चाह रहे हैं। यूके में करना है, यूएस में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, हांगकॉन्ग में, जहाँ भी आपने करना है, ठीक है। सपोज मैं यूके में करता हूँ और मैं यहाँ आके लिखता हूँ बोर्ड गेम्स, ठीक है। ये कीवर्ड डालता हूँ मैं। कैटेगरी अगर आपने सर्च करनी है तो आप कर लें, अगर आपके पास उसका यूपीसी वगैरह है तो आप उससे सर्च करें। लास्ट 30 डेज़, लास्ट 7 डेज़, कितने दिन की आपने सेल देखनी है आप वो कर लें। प्राइस आपने सेट करनी है तो वो डाल दें। कंडीशन हमेशा न्यू डाल देंगे ओबियसली हम, और फिक्स प्राइस डालेंगे, सही है। ये मैं रिसर्च करता हूँ। अब यहाँ से बायर और सेलर की लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही करता हूँ कि मुझे ये दिखाओ। ये देखें जी, बोर्ड गेम्स के अगेंस्ट जो सबसे ज़्यादा आइटम सेल्स हुई हैं $190, ये $6.7 में सेल हुई है। और $1273 की 30 डेज़ में इसकी सेल हुई है, ठीक है, इस आइटम की सिर्फ। और ये वो है लिस्टिंग है जो एंड हो गई है, ठीक है, सेल के बाद। ये देख, 2 सोल्ड इन 1 आवर, ठीक है। बाय 1 बाय 2 बाय 3, ये सेलर की फीडबैक्स आ गई। ये आइटम है 100 वुडन स्क्रैबल टाइल्स, ठीक है। ये देख, ये सेल हो रही हैं, सही है। 424 इसके वॉचेस हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से बता देगा। अच्छा, अगर आपने मज़ीद इसका सेल स्टैंड देखना है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, जो हमने ये कीवर्ड डाला था बोर्ड गेम्स का, तो वो ये बता देगा कि 28 जनवरी को सोल्ड प्राइस क्या थी। ये सोल्ड प्राइस, एवरेज सोल्ड प्राइस बता रहा है आपको, ठीक है। टोटल सेल्स कितनी हुई हैं,
27 जनवरी को क्या कहते हैं 28 जनवरी को 2022 से 29 जनवरी को ये लिस्टिंग जो है इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल हुई है, ठीक है। तो ये इसी तरह आप यहाँ से सारा देख सकते हैं, हर प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हम मोस्टली ये टूल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें स्टॉक लेना होता है चाइना से। कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है, मोस्टली ईबे पे वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है। तो ओबियसली अलीबाबा से हम कुछ स्टॉक्स बाय करके जब ईबे पे सेल करते हैं तो हम टेरापिक से ही प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। उसकी जो प्रोडक्ट रिसर्च की वीडियो है टेरापिक से, वो भी मैंने अलग से बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ऐड ऑन डी एस। ऐड ऑन डी एस बेसिकली सिंपल एक एक्सटेंशन है। कौन सी एक्सटेंशन है, बल्कि यहाँ पे आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मुझे ये आइटम लिस्ट करना है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ठीक है amazon.com पे अवेलेबल है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि मैं पता चले मैं अभी लिस्ट करूँ और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कितनी क्वांटिटी जो है और कितने सेलर्स हैं जिनके पास पड़ी हुई है। हमें मोस्टली अमेज़ोन या FBA सेलर चाहिए होता है, सही है। तो अमेज़ोन खुद बेच रहा है, 80 क्वांटिटी अमेज़ोन के पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये देखें जी, अच्छा, और बाकी सारे जो हैं FBM सेलर हैं, ठीक है। अब मुझे ये देख लेना और उसके बाद ये जो है ये कीपा आ गया हमारे पास, सही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं मोस्टली ये चेक करता हूँ सिर्फ स्टॉक चेक करने के लिए, ये एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है वो ऑटो डी एस है। ऑटो डी एस क्या है, ऑटो डी एस बेसिकली एक ये देखें, ऑटो डी एस प्राइस एंड स्टॉक मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर है कि अमेज़ोन पे और आपके जो स्टॉक है वो मॉनिटर हो रहा है कि लेट्स सपोज अमेज़ोन पे आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, तो अगर आपने वो इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है और इसके थ्रू मॉनिटर करवा रहे हैं ऑटो डी एस के थ्रू, तो आपकी ईबे पे जो लिस्टिंग है वो भी आउट ऑफ स्टॉक होगी, ठीक है। अगर अमेज़ोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको भी आउट ऑफ स्टॉक कर देगा। अगर अमेज़ोन पे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है तो उस हिसाब से जो भी ब्रेक इवन आपने रखा होगा उस हिसाब से ये आपकी प्राइस भी जो है वो ऑटोमेटिकली सेट कर रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से ऑटोमेटेड ऑर्डर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करता कि ऑटोमेटिक ऑर्डर्स वो ऑटो डी एस के थ्रू करवाए, क्योंकि ये होता है कि बॉट जो है वो जाके अमेज़ोन से ऑर्डर परचेजिंग कर रहा होता है आप लोगों के लिए और आपके कार्ड्स की डिटेल्स यूज़ कर रहा होता है। तो एक तो कार्ड की प्राइवेसी जो है वो उसकी टेंशन होती है। मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बहुत टेंशन होती है अपने कार्ड्स की, तो एक तो ये मसला होता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इशू होता है वो होता है कि अमेज़ोन का बायर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि अमेज़ोन को जब भी लगता है कि एक बॉट आ रहा है, नॉट ओरिजिनल ह्यूमन, ठीक है, तो वो क्या कहता है बॉट आके बार बार परचेजिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से अमेज़ोन का बायर अकाउंट जो है वो किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कस्टमर सर्विस है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं, अपने जो ईबे के अकाउंट की स्टैट्स हैं वो सारा कुछ, मतलब कि ये कंप्लीट जो है आप अपना ईबे का अकाउंट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है ये, अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इधर हमने ऐड नहीं की, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ कैशबैक्स की वेबसाइट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, सही है, और अपने प्रॉफिट्स वहाँ से भी बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे ये एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, स्वैग बक्स है, माई पॉइंट्स, टॉप कैशबैक, रखतन, ये सारी। लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ टॉप कैशबैक, रखतन और बी फ्रूगल, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जिस जिस ईमेल से आप के बायर अकाउंट्स बने हुए हैं, लेट्स सपोज अमेज़न बायर अकाउंट जिस ईमेल से बना हुआ है उसी ईमेल से आप ये वाले अकाउंट सेटअप कर लें, इन पे अकाउंट्स बना लें। ये देखें बी फ्रूगल का बना हुआ है और मैं अकाउंट समरी आपको दिखाऊं तो ये देखें $31 इस अकाउंट पे कैशबैक आया हुआ है, सही है। ये मेरे पर्सनल ईमेल पे बना हुआ है, मैं इससे कुछ ज़्यादा परचेजिंग नहीं करता, ये देखें। और उसके बाद ये देखें 27 जनवरी की ये $9 की पेमेंट मैंने की थी तो मुझे 0.20 मिला, ये $6.6 मुझे मिला, ज़ोरो से मैंने परचेजिंग की थी, सही है।
फिर उसके बाद $25 मैंने वॉलमार्ट से की थी, ये उसके फिर जो है वो कैशबैक जो है वो मिले हुए हैं। सही है। तो इसी तरह, और ये बहुत कम बना हुआ है। आप बिलीव करें कि हमने यहाँ से 3-4 हज़ार डॉलर्स की पेमेंट्स भी एज अ कैशबैक ली हैं, और वो एक्स्ट्रा मनी थी। वो मतलब कि सिर्फ हमारा मज़े अयाशी वाले पैसे थे, ठीक है, जो मुफ्त में मिल रहे थे। और मतलब कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें ये बी फ्रोगल की हम कैशबैक मनी ऐड ही नहीं करते, क्योंकि ये अभी ये देखें कि ये मिलती आपको बहुत लेट है, लेकिन कंफर्म है कि ये मिलती है और बहुत से लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी अमेरिका की वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ से भी जो है आप अपना जो है प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आज के ये टूल्स थे और एक्सटेंशन थी जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए, और अगर आपको मतलब कि पता है तो उनसे रिलेटेड भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में आप जो है पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।